हम लोगों ने पढ़ लिया था। यस, आइडियल सॉल्यूशन भी हम लोगों ने कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कायदे से धीरे धीरे इसको स्टडी करना। अब हम ये कराने जा रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन किसके टर्म्स में, पेपर के, किसके फॉर्म में, पेपर। देखो बेटा, टू डिफाइन द मोल फ्रैक्शन, अब हम केस इसको अगर लेकर चले, केस आपने का अगर मैं डिफाइन करता हूं कि मोल फ्रैक्शन, बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आप जिसको कहते हो कंपोजिशन, कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो किसके फॉर्म में, बेटा वेपर के, किसके फॉर्म में, वेपर के पास। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से पहले समझना, हम चाहे तो प्रूफ नहीं करें लेकिन फिर भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे ताकि तुमको हर एक चीज समझा सके। देखो कैसे, जब अब दोबारा इसको मतलब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस ऐसा आपको स्टडी करना कि हमें कोई चीज अब दोबारा स्टडी ना करना। आपने का मान लीजिए जैसे एक क्लोज कंटेनर हम ले रहे हैं, हमने एक क्लोज कंटेनर, पहले एक एक चीज को सिर्फ समझते हुए चलना बेटा। यहां हमने क्लोज कंटेनर और यहां मैंने एक लिक्विड ले लिया। तो आपने का अगर मैं क्लोज कंटेनर अगर ले रहा हूं और ये एक लिक्विड के फॉर्म में अगर इसको लेकर चलूं और यहां जो लिक्विड्स आपके हैं वो ए प्लस बी लिक्विड है, ठीक है। तो जब ए प्लस बी अगर लिक्विड और कंटेनर क्या है, क्लोज कंटेनर, ठीक है। तो नेचुरल से बात है जब क्लोज कंटेनर होगा तो आप देखो कि सारी चीजें किसके फॉर्म में है बेटा, लिक्विड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, लिक्विड। जब ये लिक्विड के फॉर्म में है, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। तो इस लिक्विड के जो मोल्स बेटा आपके होंगे, जो लिक्विड के मोल्स बेटा होंगे वो मोल्स क्या होंगे, Na, और मोल्स क्या होंगे, Nb। हम अगर इसको डिफाइन करें, लिक्विड के मोल्स Na और Nb, ठीक है। तो अगर लिक्विड के मोल्स Na और Nb हैं तो नेचुरल बात है इसका जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड का होगा, यस XA, मोल फ्रैक्शन किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड के। और XB भी जो मोल्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड के फॉर्म में। क्योंकि जब मोल फ्रैक्शन ही लिक्विड के फॉर्म में तो मोल भी हमारे किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड। और हमने ये भी बेटा बताया था कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिस्टम के मोल जो किस में प्रेजेंट होने चाहिए, वन मोल। देखो लास्ट टॉपिक पढ़ रहा हूं सुबह मॉर्निंग का, बहुत अच्छे से और कायदे से बेटा, ठीक, एक एक चीज को समझ के काम। तो आपने का जब हम दो लिक्विड अगर इसको हम लेकर चल रहे हैं तो आपने का यहां पर इसके अगर मैं पार्शियल प्रेशर को डिफाइन, तो आपने का इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है जिसको हम पी ए कहते हैं, पी ए आप कहते हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बेटा किस फॉर्म में, लिक्विड के। और हम इसको डिफाइन करें तो आपने का जो पीबी आपने पढ़ा वो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो किस फॉर्म में बेटा, लिक्विड के फॉर्म। तो ये हमने सारी चीजें यहां तक एनालिसिस कर ली और हम लोग ने ऑलरेडी यहां तक सब पढ़ रखा था कि जो पी टोटल बेटा हम लोगों ने निकाला था वो पी टोटल हमारा निकला था, यस, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मुझे लगता है यहां तक सारी चीजें हम लोग स्टडी कर चुके, सारी चीजें लिक्विड के फॉर्म में हम लोगों ने प्रूव भी किया था, सारी चीजें हम लोग करते चले गए। अच्छा, प्योर स्टेट में बेटा मोल फ्रैक्शन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं बेटा, 1,0 और 0, यहां तक समझ में आ गया। जब कंटेनर क्लोजर तुमने इसको हीट किया तो लिक्विड किस में बदलना स्टार्ट कर गया, वेपर के फॉर्म में। जब लिक्विड वेपर के फॉर्म में जाना स्टार्ट कर गया, देखो अगर ये लिक्विड वेपर के फॉर्म में जा रहा, पहले समझना एक एक चीज, अगर लिक्विड ने वेपर के फॉर्म में जाना स्टार्ट किया, ठीक? तो अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब मोल वही रहेंगे कि बेटा मोल चेंज हो जाए, बोला करो, मोल क्या होंगे, चेंज। क्या लिक्विड के मोल और वेपर के मोल क्या सेम होंगे, सेम तो नहीं होंगे, मोल क्या होंगे, चेंज। तो नेचुरल बात है जब मोल चेंज हो गए तो आपने कहा इसके मोल्स मान लीजिए वेपर के फॉर्म में बेटा हमने मान लिया मोल
धीरे धीरे समझना इसको, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल वेपर के फॉर्म में हमने कह दिया कि मोल वेपर के फॉर्म में कितना बेटा, विच इज एन डैश ए बेटा, और मोल वेपर के फॉर्म में क्या बेटा, एन डैश बी। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? एन डैश और एन डैश बी क्या है? मोल है, किस फॉर्म में? वेपर। अच्छा, जब मोल बदल गए तो वेपर प्रेशर, अच्छा मोल बदल गए तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो आपने कहा इसके मोल फ्रैक्शन वेपर के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, मोल वेपर के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो मोल वेपर के फॉर्म में बेटा हमने मान लिया कितना, x डैश ए, और आपने क्या कहा, x डैश। पहले बताओ इतना समझ में आया? फिर से मैं बताता हूं। तुमने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड को तुमने देखा कि उस लिक्विड के फॉर्म, अच्छा रॉल्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? बोलो, लिक्विड। तो आपने कहा लिक्विड के मोल्स कितने बेटा? Na है और Nb। तो इसके अच्छा बताओ, Na और Nb का लिक्विड के मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन भी बेटा कितना होगा? बोलो करो, Na और Nb, यही तो लिक्विड के मोल्स होंगे, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगे? Xa और Xb। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना बेटा है? Pa। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? Pb। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ? Pa प्लस Pb, मतलब P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। ये सारे केसेस किसके फॉर्म थे? लिक्विड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लिक्विड। लेकिन जब तुमने लिक्विड को गर्म किया, लिक्विड को क्या किया? गर्म, तो लिक्विड किस में बदला? वेपर के फॉर्म में। अच्छा, लिक्विड के मोल और वेपर के मोल क्या सेम होंगे कि अलग अलग है? अलग। सारा लिक्विड एवोपरेट तो कर नहीं जाएगा, कुछ लिक्विड किस में बदल गया? वेपर के फॉर्म में। उसके मोल हमने क्या मान लिए? एन डैश ए और एन डैश बी। तो उसके मोल फ्रैक्शन कितने आ गए? एक्स डैश ए और एक्स डैश बी। पहले यहां तक समझ में आ गया, तो फिर से बताइए। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात अच्छा बताओ, सब लोग ध्यान से, पहले मेरी बात को ध्यान से समझना, एक एक चीज को। अगर कंटेनर क्लोज्ड है बेटा, आपने कहा सर अगर कंटेनर, आपने कहा अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि कंटेनर अगर क्लोज्ड है, तो जब कंटेनर क्लोज्ड होगा तो नेचुरल बात है बेटा, उसका सिस्टम का वॉल्यूम जो होगा क्या होगा? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और दूसरा टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमें एक चीज बेटा क्लियर कट समझ में आ गई कि अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस अच्छा बताओ, मोल्स के होंगे। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल्स। पीवी इक्वल टू किससे बेटा? एनआरटी से। यहां तक पहले बताओ, आराम से समझ में आया? क्लियर? अब तुमने ये ध्यान से कर देखो, तो इसको अगर मैं जस्टिफाई करूं तो बेटा इसका जो प्रेशर निकल कर आएगा वो प्रेशर क्या होगा बताओ? पी ए और प्लस पी डैश ए बेटा। अब आप कहोगे पी ए और पी डैश ए क्या, इसका प्रेशर कितना होगा? पेपर के फॉर्म में इसका प्रेशर कितना मान लिया हमने? पी डैश ए बेटा। और इसका प्रेशर वेपर के फॉर्म में क्या होगा? पी डैश बी। तो नेचुरल सी बात है, ये जो प्रेशर बेटा है वो किसका प्रेशर है? लिक्विड का। और ये जो प्रेशर है वो किसका बेटा है? वेपर का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले आराम से 2 मिनट का समय देंगे, जल्दबाजी नहीं करना। यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए प्लस एन डैश ऑफ ए। अच्छा, ये किस फॉर्म में बेटा होगा? लिक्विड के फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में बेटा होगा? वेपर। पहले बताओ इतना समझ में आया, तो आगे बढ़े। नहीं आया? क्योंकि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर कितना है? पी ए प्लस पी डैश है, तो मोल्स कितने होंगे? एन ए और एन डैश है। कोई डाउट? बेटा ऐसा नहीं होता। हमने मान लिया कुछ कंटेनर से हमने वेपर्स कलेक्ट किए, तो वेपर्स ने क्या किया? कुछ प्रेशर क्रिएट किया। लिक्विड है, वो भी कुछ प्रेशर जनरेट करेगा। अच्छा आप बताओ, जब लिक्विड के मोल और प्रेशर के मोल सेम है कि अलग अलग?
प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लिक्विड के मोल्स हमने क्या लिए हैं, Na और Nb, क्लियर। और वेपर्स के मोल क्या लिए हैं, प्रेशर भी क्या होगा, अलग ही अलग तो होगा ना। हाँ, लिक्विड ही का तो है, हम सारी चीजें लिक्विड के फॉर्म, ये जिस कलर में मैंने लिखा है वो, रुको तो पहले समझाने दो, अभी आगे हम आएंगे चीजें। ये सारी चीजें किसकी फॉर्म में आई है, लिक्विड के फॉर्म में, और ये सारी चीजें किसके फॉर्म में है, पेपर के फॉर्म में, क्लियर। थोड़ी सी अकल लगाओ, देखो ठीक, अब वही चीज तुमको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। अभी हम डायरेक्ट कर देते तो तुमको लगता है कि राठौर सर ने डायरेक्ट कर दिया, हम इसलिए तुमको बहुत धीरे धीरे एक एक चीज समझाते हुए चल रहे हैं। देखो, अच्छा ये बताओ हमको, हम केमिकल रिएक्शन में पार्ट कौन लेता है, मतलब जो ऑर्डर में होता है कि जो बेटा डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर, इसका मतलब मोल हम जो लेके चलेंगे, लिक्विड के लेके चलेंगे कि मोल हम वेपर के है, वेपर। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम मोल जो कंसीडर करेंगे वो मोल किसके कंसीडर करेंगे, वेपर। क्यों, क्योंकि ये डिसऑर्डर में, और आप पढ़ चुके हो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट वही लेते हैं जो ऑर्डर में होते हैं कि जो डिसऑर्डर में, किस होते हैं, डिसऑर्डर। इसका मतलब हम इस लिक्विड के मोल को क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। पहले इतना समझ में आया तो आगे बढ़ू, क्लियर। केमिकल रिएक्शन में पार्ट कौन लेता है, जो ऑर्डर में होता है कि बेटा जो डिसऑर्डर में होता है, इतना क्लियर हुआ। अब अच्छा एक बात बताओ, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे। तुम अच्छा बताओ, लिक्विड का मोल, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है कि वेपर का अमाउंट है, लिक्विड। तो अच्छा एक बात बताओ, आपने क्या लिखा कि सर पी ए की जो वैल्यू होगी वो किससे ज्यादा होगी, पी डैश ए की वैल्यू से ज्यादा होगी, क्लियर। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आपने आप सोचना और फिर मुझे बताना, आपको ना समझ में आए तो आपने क्या लिखा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डैश ऑफ ए। इसका मतलब है प्रेशर हमेशा लिक्विड का लिया जाता है, प्रेशर हमेशा किसका लिया जाता है, लिक्विड का, और मोल किसके लिए जाते हैं, पेपर के, जो ऑर्डर में होते हैं कि जो डिसऑर्डर। इतना चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यही तो तुम बोल रहे थे, जिसको हम चाहते क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट, लेकिन हमें डायरेक्ट ना लिख के हम तुमको चीजें समझाना स्टार्ट किया। क्योंकि जो डिसऑर्डर में होंगे, क्या होंगे, डिसऑर्डर में, वही तो वॉल से कोलिजन करेंगे, और जो वॉल से कोलिजन करेंगे वही एनर्जी का क्या करेंगे, लॉस। और लॉस इन एनर्जी क्या है, प्रेशर है। लॉस इन एनर्जी क्या है, प्रेशर। पहले 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इतना आगे, क्लियर। फिर से बताऊं कि आ गया, प्रेशर किसका होता है, बोलो, लिक्विड। और मोल्स किसके लिए जाते हैं, क्यों मोल वेपर के लिए जाते हैं, यहां तक समझ में आ गया। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने लिखना उचित नहीं समझा कि ताकि तुम्हें हम समझाते हुए चले, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का ये लास्ट टॉपिक पढ़ा ना। फिर से बताऊं कि आगे, क्लियर। बहुत इजी कर देंगे सवाल, तुम देखना एक एक चीज तुम आराम से बताते जाओगे। अब तुमने क्या कहा कि सर अगर जैसे हमने ए के लिए निकाला, तो तमीज से एक एक चीज को बेटा समझ के करना बेटा। देखो, हमें ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसको जस्टिफाई करूं, अगर मैं ए की बात करूं, ए के लिए, तो आपने कहा सर पी ए बराबर, यस, पी नॉट ए, या भाड़ में जाए, अभी हम इसको नहीं कहते, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, एन डैश ऑफ ए। हम तुमको एक एक चीज कर करके दिखाएंगे ताकि कोई भी चीज तुम्हारी यहां से गड़बड़ ना हो। यस, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, एन डैश ऑफ बी। ये ए के लिए आ गया और ये बी के लिए। पहले बताओ हमारे हर बच्चों को इतना बेटा क्लियर हुआ। अब दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड। जब बेटा तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम यहां से क्या लिखेंगे बेटा, पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू एन डैश ए अपॉन बेटा एन डैश ऑफ बी। पहले बताओ इतना समझ में हमारे हर बच्चों को आया तो आगे बढ़। अब हम एक काम इसी में आगे की और एक पॉइंट्स हम यहां पर लेकर चल सकते हैं, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दें।
1 प्लस पी ए अपॉन बेटा विच इज पी बी इज इक्वल टू 1 प्लस बेटा एन डैश ए अपॉन विच इज एन डैश ऑफ बी। तो आपने कहा इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब यहां से हमें यहां से क्लियर हो गया कि सर अगर मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं तो ये आ गया बेटा पी बी प्लस पी ए अपॉन यस पी बी इज इक्वल टू एन डैश बी प्लस एन डैश ए अपॉन बेटा एन डैश ऑफ बी। और इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, पलट दें, क्या कर दें, पलट दें, तो पलटने पे एक चीज आ गया कि एन डैश बी अपॉन बेटा विच इज एन डैश ए प्लस एन डैश बी बराबर बेटा यस पी बी अपॉन क्या बताओ, पी ए प्लस पी बी। और इसको अगर ढंग से समझो तो ये मोल फ्रैक्शन वेपर के फॉर्म में आ गया। मोल फ्रैक्शन किसके फॉर्म में आ गया, वेपर। मोल फ्रैक्शन वेपर के फॉर्म में आना ही कहला गया कि पीबी अपॉन किसका बेटा, पी टोटल। यही सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको आपको प्रूफ नहीं करना लेकिन आना चाहिए। तो किसी के भी मोल फ्रैक्शन अगर वेपर के फॉर्म में निकालने को कहा जाए तो आपने कहा अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं कि मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन वेपर के फॉर्म में निकालने को कहा जाए तो उसके पार्शियल प्रेशर को, उसके पार्शियली वेपर को आप उसके टोटल प्रेशर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दो बस। तो अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो समझ गया कि सर मोल फ्रैक्शन अगर वेपर के फेस में निकालना है तो वही शायद उसका फ्रैक्शनल प्रेशर है। क्या है, फ्रैक्शनल। भाई किसी का फ्रैक्शनल प्रेशर कैसे निकालते हैं, उसके प्रेशर को टोटल प्रेशर से क्या करते हैं, डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। तो आपने कहा हमें मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना हो सर, तुमने कहा हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपने कहा इसके पार्शियल प्रेशर को हम इसके टोटल प्रेशर से क्या कर देंगे, डिवाइड बस। और आपने कहा अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो आपने कहा इसी के पार्शियल प्रेशर को हम इसी के टोटल प्रेशर से डिवाइड कर। तो जब जब मोल फ्रैक्शन बेटा वेपर के फॉर्म में निकालने को कहे तो आप उसके पार्शियल प्रेशर को आप बताओ किससे डिवाइड कर देना, उसके टोटल प्रेशर से। क्लियर। तो अच्छा, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन अगर वेपर के फॉर्म में है तो पी ए को लिख सकता हूं मैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन, और पी टोटल को मैं लिख दूं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू आपने का एक्स बी, यस एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो यहां से ये समझ में आ गया कि ये जो इक्वेशन हमारी बनी सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में बनी। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये किसके फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में। और ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके फॉर्म में है, लिक्विड के। तो जिसके रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं उसकी इक्वेशन मैंने बना दी। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन अगर वेपर के फॉर्म में बी का निकालना है तो तुमने कहा बी का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बी का निकालना तो आपने कहा पी नॉट बी इंटू, रुक जा बेटा, एक्स बी अपॉन अपॉन यस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू यस एक्स बी प्लस आपने कहा पी नॉट ऑफ ए। ये जो तुमने इक्वेशन बेटा निकाली, ये आपका जो निकाली किसके टर्म्स में, वेपर के फॉर्म में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि अब हम कोई भी टॉपिक ऐसे जो भी पढ़ा रहे उसको रिवाइज कराने की क्षमता रखते भी नहीं है। मेरा मानना है कि जितना पढ़ाएंगे और धीरे धीरे चलते चले। देखो
हमने केस क्या स्टडी किया कि मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। वेपर किससे मिलेगी, लिक्विड से। तो हमने पहले एक लिक्विड ले लिया, क्या ले लिया, लिक्विड। तुमने ऑलरेडी लास्ट टर्न पर लिक्विड के सारे केसेस स्टडी कर चुके थे, किस लॉ के अंतर्गत, राउल्स लॉ। किस लॉ के अंतर्गत, राउल्स। अच्छा बताओ लिक्विड के मोल्स कितने हैं, Na और Nb। पहले इतना क्लियर हुआ। जब मोल लिक्विड के Na और Nb हैं तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगे, XA और XB। लिक्विड का प्रेशर कितना है, Pa, और ये क्या है, Pb। ये इम्प्योर है, प्योर तो है नहीं। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो तुम मुझे ये बताओ ये किस फॉर्म में हम लेकर चल रहे हैं, लिक्विड। ये भी किस फॉर्म में है, लिक्विड। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। सारी चीजें हमने लिक्विड की कर दी। कंटेनर क्या है, क्लोज्ड। लिक्विड को गर्म करोगे तो लिक्विड क्या होगा, एवोपरेट होगा। क्या सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो कुछ लिक्विड किस में चला गया, वेपर के। किसमें चला गया, वेपर। तो जब कुछ लिक्विड वेपर में फॉर्म में चला गया तो वेपर के फॉर्म में हमने मोल्स कितने मान लिए बेटा, N-A और N-B। क्लियर। अच्छा मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, X-A और X-B। तो प्रेशर भी क्या होगा, P-A और P-B। इतना क्लियर। ये किसके हैं, बोला करो, वेपर। को डाउट। अब अच्छा कंटेनर क्या है, क्लोज्ड। तो आइडियल गैस ये कहती है कि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स। इतना क्लियर हुआ। प्रेशर मेरे पास, मोल बदलेंगे तो प्रेशर तो बदलेगा ही बदलेगा। एक जगह मोल क्या है, Na, और एक जगह मोल क्या है, N-A। तो प्रेशर क्या होगा, Pa, और प्रेशर क्या होगा, P'। तो टोटल प्रेशर कितना वो बताओ, Pa प्लस P', डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na प्लस N'। इतना बेटा आया तो। अच्छा केमिकल रिएक्शन में पार्ट कौन लेता है, जो ऑर्डर में होते हैं कि जो डिसऑर्डर में। अच्छा डिसऑर्डर में कौन, बोला करो, वेपर। तो हमने लिक्विड को छोड़ दिया। किसके मोल छोड़ दिए, लिक्विड के। क्यों छोड़ दिए, और किसके मोल लेके चले, क्यों, डिसऑर्डर। अच्छा किसका अमाउंट ज्यादा है, बोलो, लिक्विड। तो लिक्विड को हमने लिया और वेपर को हमने मोल में लिए। क्लियर। भाई पीए की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, पी डैश है। मैथमेटिक्स कहता कि किसी चीज को हम निग्लेक्ट करते हैं या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो पीए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन डैश। यही जो पी लिखते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये पी किसका होता है, प्रेशर हमेशा लिक्विड का हो। प्रेशर किसका होता है, लिक्विड। और अच्छा ये बताओ मोल किसके होते हैं, बोलो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो नंबर ऑफ मोल्स बेटा लिखते हो, ये कब लिखते हो, प्रेशर किसका होगा, बोला करो, लिक्विड। अच्छा मोल किसका होगा, क्लियर। अब हमने जैसे ए के लिए निकाला बेटा, हमने जैसे ए के लिए निकाला उसी तरीके से हमने किसके लिए निकाला, बी के लिए। ठीक, तो ठीक है। तो आपने ए के लिए इक्वेशन लिखी, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डैश ए, पीबी के लिए क्या लिखा, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डैश बी। दोनों को क्या कर दिया बेटा, डिवाइड। और दोनों में वन वन क्या कर दिया, ऐड। तो ऐड किया तो हमने सिंप्लीफाई किया, पीबी प्लस पी अपॉन पीबी, एन डैश बी प्लस एन डैश ए अपॉन एन डैश बी। क्लियर। अब इसी को जब मैंने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने यहां पर इस चीज को जब एनालिसिस किया, ध्यान से समझना, तो मुझे ये समझ में आ गया कि एन डैश बी अपॉन एन डैश ए प्लस एन डैश बी पलटा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक्स डैश बी मतलब मोल फ्रैक्शन किसके आ गए, पेपर। तो हमें कोई प्रूफ नहीं करना, समय नहीं होगा। मुझे ये समझ में आ गया कि कभी भी मोल फ्रैक्शन अगर किसके निकालना हो, वेपर के फॉर्म में, उसी के पार्शियल प्रेशर को किससे डिवाइड कर दो, बड़ा बेटा। तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है बेटा, बोलो, पीए अपॉन पी। और पीए कितना लिखोगे हम, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए के टर्म्स में इक्वेशन बना ली, उसी प्रकार किसके टर्म्स में, एक्स डैश बी। कितना क्लियर हुआ। एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन किसके फॉर्म में, और एक्स डैश ए और एक्स डैश बी क्या है, पहले बताओ। इतना क्लियर हुआ। मोल किसके लिए जाते हैं,
बोला करो वेपर। और अच्छा ये बताओ प्रेशर किसका लिया जाता है, और किसी के भी मोल फ्रैक्शन अगर वेपर के फॉर्म में निकालना तो कैसे निकालो, उसके पार्शियल वेपर प्रेशर को किससे डिवाइड करोगे। अब तुम करोगे, इतना समझा दिया, समझ में आ गया, अब तुम करो। देखो तुमसे कहता कि अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन मान ली, एक आपसे कहता है कि अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं, ये वेपर की लाइन है बेटा और ये लिक्विड की लाइन है। अब मुझे अच्छे से करके, तो यहां पर अगर मैं इसको डिफाइन करूं, रुकना, 1/YA अपॉन, यस यहां पर 1 रुक जा बेटा YA, और ये आपका Y डैश A बेटा। मुझे इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, मुझे क्या ड्रॉ करो, ग्राफ, और इसका इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों बताओ बेटा। अब समझ में आ गया होगा कि Y डैश A क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसके टर्म्स में, वेपर के। तो YA क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसके टर्म्स में, लिक्विड के फॉर्म में। अपना करना बेटा। स्टार्ट करें, अब हो गया, यादव जी कर पाए, नहीं कर पाए कोई। देखो कर लिया आशीष बाबू, अमी से करना ना, उल्टा टांग देंगे। अब क्वेश्चन को समझना, कोई बात नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं। इधर देखना बेटा, अच्छा बताओ y डैश ए क्या है। हम जानते हैं y डैश ए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपका है किसके फॉर्म में, वेपर के। और अच्छा बताओ y ए क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन है किस फॉर्म में, लिक्विड। ठीक, अब यादव जी समझ बेटा। अच्छा एक बात बता दो, मैंने अभी पढ़ाया कि किसी के भी मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फॉर्म में निकालने को कहा जाए, किस फॉर्म में निकाला जाए, वेपर, तो आप उसके पार्शियल प्रेशर को किससे डिवाइड करोगे, उसी के टोटल प्रेशर, यही है ना। देखो अच्छा, मैं तुम्हारी जगह होता, मैं कहता सर वाई ए बराबर, तो कुछ भी बदल देगा बेटा, वाई डैश ए बराबर आपने कहा सर पी ए अपॉन P2, और पी ए की जगह क्या लिखोगे जरा समझो, पी नॉट ए इंटू वाई ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू वाई ए प्लस बेटा पी नॉट बी, क्योंकि ए के टर्म्स में तो इक्वेशन बनानी है बेटा, किसके टर्म्स में, ए, तो हम किसके फॉर्म में लेंगे, ए के फॉर्म में। अच्छा बताओ ये किस फॉर्म में हमारा निकल कर आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। पहले बताओ इतना किया था यादव जी, तो मैं इसको एक काम करूंगा, मैं इसको पलट दूं, तो आपने कहा 1/y डैश ए बराबर, इसको पलट दो तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू वाई ए प्लस पी नॉट बी अपॉन, यस पी नॉट ए इंटू वाई ए। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन, यस पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए प्लस, यस पी नॉट बी अपॉन, यस पी नॉट ए इंटू 1/y। यहां से सॉल्व करने पे सारी चीजें मेरे पास निकल कर आ गई, 1/y डैश ए बराबर पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए 1/y ए प्लस, निकल कर आ गई क्या, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन विच इज पी नॉट ए।
और इसको अगर मैं जस्टिफाई करूं, कोई बात नहीं, इसको जस्टिफाई करूं तो मेरे पास आ गई इक्वेशन y बराबर द mx प्लस सी लाइन। और ये अगर बेटा y बराबर mx प्लस सी लाइन आ गई तो y बराबर mx प्लस सी लाइन आपकी ये हो गई। और बेटा अगर ये y बराबर mx प्लस सी लाइन अगर है तो इसका जो इंटरसेप्ट आएगा वो इंटरसेप्ट कितना आ गया बताओ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन बेटा कितना, पी नॉट ए। और इसका जो स्लोप निकल कर आएगा वो थीटा बराबर टेन इनवर्स कितना बेटा, क्या, पी नॉट बी अपॉन क्या बेटा बताओ, पी नॉट ए। पहले बताओ इतना हमारे हर बच्चे को आया था, क्लियर हो गया? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं भी कर पाए तो अब समझ में आ गया। फिर से बताऊं कि आ गया। तो पीटी में कैसे, पीटी में तो दो ही तो लिक्विड होंगे, ए, कोई भी लिक्विड जब बनता है, हाँ कुछ भी हमें झिलाओ, दो ही तो लिक्विड बनते हैं, ए और बी है। और कैसे हो सकते हैं? अगर और भी होंगे तो फिर और के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना। इसका मतलब दो ही लिक्विड लेके चल रहे होंगे, ए और बी। कभी भी बात करें तो दो लिक्विड हमेशा लेकर चलेगा, किसको, ए और बी को। अगर ए को लेकर चलेगा तो वो प्योर नहीं लेके चलेगा, नो डाउट। अब इसमें थोड़ा सा हम कराने जा रहे हैं nth डिस्टिलेशन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, nth डिस्टिलेशन। अब जरा देखना, अब हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं nth डिस्टिलेशन। अच्छा, कंपोजिशन निकालने जा रहे वेपर के फॉर्म, मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। और ये आ रहे हैं nth डिस्टिलेशन। nth डिस्टिलेशन किस फॉर्म में, nth डिस्टिलेशन। धीरे धीरे समझना हर एक चीज का। तुमने कहा सर अभी हम सारी चीजों को डिफाइन कर चुके, कुछ नया नहीं कर रहे। देखो हम इसलिए करा रहे हैं उस लेवल पे, कुछ भी पूछ ले हम उस लेवल पे जाके बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं। देखो, और ढंग से भाजी काम करना, मतलब कोई चीज छोड़ना नहीं। तुमने कहा इसको मैं गर्म कर रहा हूं, ये मान लो लिक्विड है, और जब दो लिक्विड है वो भी लिक्विड क्या है, इम्प्योर है। नेचुरल बात है इम्प्योर होगा, क्योंकि दो चीजें हमारी मिक्स हैं, क्या, इसको ए और इसको बी कह रहे हैं। और हमसे तुरंत पूछ लेना, क्योंकि इसके हम सवाल हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, ठीक। बस ये समझ लो मेरे हिसाब से इस महीने ये टॉपिक खत्म आपका, ठीक। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे और फिर आपका बस ये लास्ट टॉपिक बचेगा क्या, मूल कॉन्सेप्ट। तो वो 15 तारीख के बाद करा, क्योंकि 15 तारीख तक नॉलेज नहीं खत्म, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे आगे भी, या जैसा तुम लोग को अगर लगे कि नहीं सर पढ़ा देना तो हम पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस देखो सुनना, तुम मेहनत करोगे हम तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे। तुमने कहा लिक्विड के फॉर्म में मोल, हमारे लिए तुम लोग इंपॉर्टेंट, यस एन ए बातचीत नहीं करते, और एन बी। लिक्विड के फॉर्म में मोल क्या है, एन ए और एन बी कर चुके हम लोग। तुमने कहा अब बेटा हमारे पास पी ए जो है वो क्या है बताओ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, और मेरे पास पी बी जो निकला, लिखना नहीं है पहले समझना बस, पी नॉट बी इंटू एक्स बी है। और तुमने कहा पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहां तक सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी। अब हमने ये देखा था कि जब मोल हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे थे, पेपर्स में। अब हम ये भी कर चुके हैं, तो यहां ए है और यहां बी, तो इसके एन डैश ए और इसके एन डैश बी मोल हमारे किस फॉर्म में है, पेपर के फॉर्म में। मुझे नहीं लगता बार बार मुझे बताना चाहिए। और ये आपने लिखा कि सर
एक्स डैश ए बराबर, तुमने कहा पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन, यस, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए और प्लस बेटा पी नॉट ऑफ बी। इतना मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं आया? अब यहां तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया, तो इसको जो हमने लिखा था वो एक्स डैश बी बराबर, हम लोगों ने लिख लिया था कि पी नॉट बी, और जबकि हमने इक्वेशन निकाल के भी दिखा दी थी कि बी के टर्म्स में इक्वेशन बना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस आपने कहा पी नॉट ए। पहले बताओ, 2 मिनट का समय दे दो, इतना तुम्हें अगर समझ में आया तो। और ये किसके फॉर्म में आपके हैं? वेपर के। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, वेपर को कंडेंस करोगे तो लिक्विड बनेगा, तो तुमने वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बनाया, उसको कहते हैं फर्स्ट डिस्टिलेशन। क्या हुआ? फर्स्ट, क्योंकि जो वेपर मिली उस वेपर को कंडेंस करके तुमने क्या बनाया? लिक्विड। अब देखो, वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट, इस वेपर को कंडेंस कर रहे हैं, इस वेपर का हम क्या करने जा रहे हैं? कंडेंसेशन। इसी को कहते हैं हम फर्स्ट डिस्टिलेशन। अजी सीख गए, तुम समझ लेना, सवाल इसका बाहर नहीं होगा। फर्स्ट डिस्टिलेशन। तो तुमने क्या कहा कि इस वेपर को कंडेंस हमने किया, और कंडेंस करने के बाद हमने इसको यहां पर लिक्विड बना। ये वेपर हमारा कंडेंस होने के बाद किस में चला गया? लिक्विड। तो नेचुरल बात है, पूरा वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में जाता है। ऐसा तो, अच्छा, सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है कि सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट? सारा वेपर किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड। तो इसका मतलब इस लिक्विड के जो मोल्स होंगे, अच्छा सच बताना, एन डैश ए और एन डैश बी, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? बताओ, एक्स डैश ए, और ये क्या होगा? एक्स डैश बी। और एक्स डैश ए क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू, यस, एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी। ये पहले 2 मिनट का समय दे रहे, समझ लो कि अगर ये समझ में आया क्लियर। अब देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम अलग से तुम्हें समझाने जा रहे हैं। देखो, ना समझ में मुझे टोक देना। अब हम इस लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? वेपर में। ना समझ में आए टोक देना, कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करना। तुम अच्छा बताओ, इसके जो मोल्स होंगे, अब अच्छा बताओ, इसके मैंने मोल मान लिए कितने? एन डबल डैश ए, और इसके मोल मान लिए मैंने यस एन डबल डैश बी। नहीं आया? आया? तुम बताओ, इसके मोल और इसके मोल सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? ये मोल किसके हैं? बोला करो। अच्छा, ये मोल किसके हैं? वेपर। तो दोनों के मोल तो सेम नहीं होंगे ना? पहले बताओ, फिर से बताऊं कि आ गया? बेटा, सारा वेपर कन्वर्ट होके किस में बदल गया? लिक्विड में। तो जब, अच्छा, ये क्यों नहीं अलग अलग है? क्या सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है? बताओ। लेकिन सारा वेपर तो लिक्विड में कन्वर्ट होता ही है बेटा। वेपर को कंडेंस करके किस, जब क्लोज कंटेनर, तो सारा वेपर कन्वर्ट होकर लिक्विड में नहीं जाएगा? फिर से बताएं कि आ गया? अब अच्छा बताओ, अगर मैंने इसके मोल एन डैश ए और एन डबल डैश ए लिख दिए, तो अच्छा सच बताना, अब हम इसको एक्स डबल डैश ए और इसको हम एक्स डबल डैश बी लिख सकते हैं? अच्छा बताओ, प्रेशर किसका होता था? इसका लिक्विड। तो इसका प्रेशर कितना होगा बताओ? पी डैश ए, और इसका प्रेशर कितना होगा बताओ? पी डैश बी।
पहले इतना समझ में आया हो तो आगे बढ़ाएंगे। बोलो क्लियर? आ गया बेटा? एक्स डैश ए निकालना है बेटा। देखो अच्छा क्वेश्चन। मैंने अभी जो पुराना जवाब बताया था तो हमने क्या कहा था, मोल हमेशा किसके लिए जाते हैं? वेपर के। और प्रेशर किसका लिया जाता है? लिक्विड ही तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। हम तुमको अलग से समझाने के मूड में थे कि ये लो बस। अभी हम शॉर्ट तरीका बताएंगे इसका, हम तुमको हर एक चीज कर करके दिखाते चले जा रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? प्रेशर किसका लेते हैं? बोलो लिक्विड। और मोल किसके लेते हैं? क्लियर? अब एक्स डबल डैश ए जो लिखोगे, वो एक्स डबल डैश ए जो लिखोगे वो तो पी नॉट ए ही लिखोगे, ये तो कभी चेंज होगा नहीं। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर किसका? प्योर स्टेज। अच्छा अब जो लिखोगे ये क्या लिखोगे बताओ? एक्स डैश ऑफ ए तो लिखोगे, डैश ऑफ ए क्या लिखोगे? एक्स डैश ऑफ ए। तो अपॉन जो लिखोगे यहां पर, पहले 2 मिनट का समय दे रहे, सोच लेना। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स डैश ए प्लस पी नॉट ऑफ बी। पहले समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं आया? समझ में आ गया? अभी देखो, इसीलिए मैंने कहा था। अच्छा देखो, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या लिक्विड के और वेपर के मोल सेम होंगे कि अलग अलग? लेकिन जब वेपर को कंडेंस करके किस में लाओगे? लिक्विड में। किस में लाओगे? लिक्विड। तो मोल क्या होंगे? हैं सेम। तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगे? तो सारा वेपर जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसलिए हमने सारी चीजें की। अब लिक्विड, इसी लिक्विड को फिर हमने कन्वर्ट किस में किया? बोलो करो, वेपर में। क्लियर? अब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया तो अच्छा बताओ, जो लिक्विड के मोल होंगे वो वेपर के मोल सेम होंगे कि अलग अलग? अब इसके मोल्स क्या मान लिया हमने? तो अच्छा ये बताओ, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? इनटू एक्स डैश ए, इसी का तो लिखो। बोला करिए, सिर्फ करें फिर से कि आ गया, नहीं समझ में आया। अच्छा इसी वेपर को अब कंडेंस करके किस में लाओगे? लिक्विड में। तो वो कौन सा डिस्टिलेशन होगा? बोला करो सेकंड। तो कहां तक हम नाटक, इतना समय हमारे पास नहीं, हम बैठ के इतना नाटक कर। तो एनथ डिस्टिलेशन का सबसे बढ़िया एक तरीका निकाल दिया कि एनथ डिस्टिलेशन, अभी फिर देख लेना, 2 मिनट का समय देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करें। एनथ डिस्टिलेशन का सबसे बढ़िया फॉर्मूला हमने निकाला। एनथ डिस्टिलेशन बराबर यस पी नॉट, मान लो पी नॉट इंटू एक्स डैश की पावर n माइनस 1 अपॉन यस पी नॉट ए, मान लो क्या, एक के टर्म्स में, इसके टर्म्स में ए के टर्म्स। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स डैश ए की पावर n माइनस 1 प्लस पी नॉट बी। हम इससे कोई भी निकाल सकते, कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते। ठीक, मान लो तुमसे अगर वो कहता सिर्फ n की वैल्यू कितनी होगी? 1 नहीं हो सकती। n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 1। मेरी बात सुन नहीं? अब जैसे तुमने कहा सेकंड डिस्टिलेशन का फॉर्मूला नहीं, इसका सेकंड, ये तो अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू क्या नहीं रखोगे? 1, एक्सेप्ट फर्स्ट डिस्टिलेशन। एक्सेप्ट फर्स्ट डिस्टिलेशन निकालना तो आ ही गया ना तुम लोग को? नहीं आया? फर्स्ट डिस्टिलेशन क्लियर हुआ? लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना? वेपर में। वो कौन सा डिस्टिलेशन? फर्स्ट। बस इतना आ गया, सेकंड तो अपने आप निकाल लोगे। एक्सेप्ट फर्स्ट डिस्टिलेशन। अब ध्यान देना, यहां पर n की वैल्यू क्या नहीं रखोगे? 1। तुमने कहा चलो सेकंड डिस्टिलेशन की बात करते हैं, पहले तू सीख ले, उसके बाद तुझको सारे सवाल करा दूंगा मैं। तुमसे कहता मैं यहां पर सेकंड डिस्टिलेशन की बात कर, सेकंड डिस्टिलेशन कर ले यार। सेकंड डिस्टिलेशन लिखना है तो इसका बता n की वैल्यू कितनी रखेगा? तो आपने कहा यहां पर x डबल डैश, तो मेरे हिसाब से यहां पर एक्स एंड डैश कर दें। रुक जाओ, ये ज्यादा अच्छा और बना दें हम इसको, तो आपको और फायदा हो जाएगा। एक्स डैश एन, ठीक, एक्स डबल डैश कर दिया हमने। क्या कर दिया? एक्स डबल डैश। पी नॉट ए तो बेटा वही रहेगा जो कभी चेंज होगा ही नहीं, इनटू
n की वैल्यू 2 रखोगे तो x डैश a नहीं आया। हाँ, फर्स्ट डिस्टिलेशन बेटा, फर्स्ट डिस्टिलेशन में अगर रखोगे लाल, ये 1 अगर कर दोगे, ये जो हमने निकाला है ये कौन सा डिस्टिलेशन है? ये सेकंड डिस्टिलेशन। यही तो गड़बड़ कर गए तुम। अब यही वेपर को कंडेंस करके जब लिक्विड में लेके जाओगे ना, तुम गलत चले गए। यही वेपर को जब कंडेंस करके किस में लाओगे? लिक्विड में। अभी देखो मैं दिखा देता हूं। यही वेपर कन्वर्ट करके जब तुम किस में ला रहे हो? लिक्विड में। तो आप बताओ इसके मोल क्या थे? एन डबल डैश ए, एन डबल डैश बी, मोल फ्रैक्शन क्या था? एक्स डबल डैश ए, और ये था एक्स डबल डैश बी। ये आपका सेकंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब वेपर को कन्वर्ट करके लिक्विड में लाना बेटा। ये देखो ये फर्स्ट डिस्टिलेशन। वेपर को कंडेंस करके किस में लाना? लिक्विड में। वो कौन सा डिस्टिलेशन? फर्स्ट। और फिर लिक्विड से क्या बनाया? और फिर वेपर को कन्वर्ट करके किस में लाया? लिक्विड में। कितनी बार हमने इसका डिस्टिलेशन किया? 2 बार। तो ये डिस्टिलेशन कौन सा है बेटा? तो जो एक्स डबल डैश लिख रहा हूं, मेरी बात समझ रही? मैं क्या लिख रहा हूं? एक्स डबल डैश। बताओ वो कौन सा डिस्टिलेशन? क्लियर? तो अब जो ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं फर्स्ट डिस्टिलेशन का, तो कोई फॉर्मूला बना ही नहीं सकते बेटा। फर्स्ट डिस्टिलेशन तो जो आपने एक्स डैश ए निकाला वही है। तो अब यहां पर जो डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे बताओ? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू, चलो अभी मैं फिर से करता हूं, एक्स डैश ए प्लस पी नॉट ऑफ बी। ये आपका। अब तुम लोग बताना डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? वेपर को कन्वर्ट करके किस में लाना? बोलो लिक्विड में। चलो अपने आप बताना, डरना नहीं। चलो उसको छोड़ दो, हम लोग आगे की ओर करते हैं ना। छोड़ दो इधर देखो, बस बातचीत नहीं, ताकि आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब जब क्वेश्चंस कराएंगे तो फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम उस पर बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रहा सब। तुम्हारी बेटा बात आवाज आ रही है? मुझे बताओ फर्स्ट डिस्टिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट डिस्टिलेशन। फर्स्ट डिस्टिलेशन का मतलब क्या हो मालूम? वेपर किस में कन्वर्ट हो? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर। और उसी वेपर को कन्वर्ट करके किस में? लिक्विड में। तो फर्स्ट डिस्टिलेशन में बेटा आप क्या लिखोगे मालूम? एक्स डैश ए बराबर पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। कोई बात नहीं, इधर देखो, यस आपने का पी नॉट ए माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए। अभी देखो समझ में आ जाएगा। यस पी नॉट बी। ये किसके मोल फ्रैक्शन है? लिक्विड के फॉर्म। और अच्छा ये किसके फॉर्म में है? वेपर के फॉर्म में। चलो अच्छा तुम लोग बताओ अपने आप, सेकंड डिस्टिलेशन की बात करता, तुम लोग बोलोगे सेकंड डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो आप इतना तो समझदार हो गए हो। सेकंड डिस्टिलेशन के लिए क्या लिखोगे बताओ? एक्स डबल डैश ए। कन्फर्म? बराबर क्या होगा जरा बोलो, जल्दी बोलो। क्या लिखोगे? पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स डैश ए। अब बताओ एक्स डैश ए शायद ये वेपर का ही तो है। एक्स डैश किसका है? वेपर। और ये एक्स ए किसका है? नहीं आया। ये वेपर किसकी है? लिक्विड की है। मेरी बात समझ में आया? ये वेपर किसका है? लिक्विड। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। अच्छा क्या लिखोगे? बोलते चलो क्या लिखोगे? पी नॉट ए माइनस, हाँ बोलो। डायरेक्ट फॉर्मूले लगाना बेटा कोई दम थोड़ी ना है, हमको डराते हैं बस ये। यस पी नॉट ऑफ बी। क्लियर? अच्छा आप अपने आप बताना, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। अब बताओ इसमें हम कहें कि थर्ड डिस्टिलेशन, थर्ड डिस्टिलेशन कभी नहीं पूछेंगे, वो सेकंड डिस्टिलेशन तक जा सकते हैं। बताओ थर्ड डिस्टिलेशन अगर कहा जाए निकाल लोगे? बोला करो, कितने लोग कर लेंगे? तो आगे बढ़ो, बोलो, बोला करो भाई। एक्स ट्रिपल डैश ऑफ ए, आगे बेटा पी नॉट ऑफ ए इंटू बेटा एक्स डबल डैश ए। पहले बताओ कंफर्म, आगे बेटा बोलो। अच्छा बताओ क्या कोई रॉकेट साइंस थी? अच्छा सच बोलना। एक्स डबल डैश ए प्लस पी नॉट बी। सच बताओ कोई रॉकेट साइंस? क्लियर? फिर से बताएं कि आ गया। अब ऐसे फील करा करो, लिक्विड लिया, लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया? हमने वेपर में।
लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया? वेपर। अच्छा, जो लिक्विड की चीज होंगी वो वेपर की चीजें सेम होंगी कि अलग? लिक्विड किस में बदला? वेपर में। ये कौन सा डिस्टिलेशन? बोला करो फर्स्ट। इसी वेपर को कन्वर्ट करके किस में ले गए हम? लिक्विड का वेपर में, वेपर का लिक्विड में जाना है तो डिस्टिलेशन होता। बोला करो। अब ये जो वेपर बनी, क्या बनी? वेपर। इसी वेपर को किस में ले गए हम? बोलो लिक्विड में। सारा वेपर किस में चला जाएगा? लिक्विड। तो जो प्रॉपर्टीज वेपर की होगी वही प्रॉपर्टी लिक्विड। क्यों? वेपर किस में जा रहा है? बोला करो लिक्विड। अब लिक्विड आ गया। अब लिक्विड को किस में लेके जा रहे हैं हम? बोलो वेपर। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी और वेपर की प्रॉपर्टी सेम होगी कि अलग अलग? आ गया। अब लिक्विड से फिर क्या बना रहे हैं? कौन सा डिस्टिलेशन? सेकंड। फिर से बताऊं कि आ गया? एक बार फिर से बता दूं, देख लो एक बार। सवाल बहुत इजी होंगे आपके। सवाल आप करोगे ना, आपको सवाल बहुत इजी कर देंगे। देखो, पहले एक एक चीज को बस बातचीत नहीं करना, हम अभी करा देते हैं, सब करा देते हैं। देखो, तुमने क्या क्या था कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट किया? वेपर। पहले समझना, लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया? वेपर। वेपर हमारा बन गया बेटा। तो ये प्रॉपर्टी वेपर की आ गई। तुमने वेपर को कंडेंस करके क्या बनाया बेटा? लिक्विड। तो सारा वेपर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड। तो जो प्रॉपर्टी वेपर की होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? लिक्विड की। नहीं आया? क्या लिक्विड की प्रॉपर्टी वेपर की प्रॉपर्टी से मैच करेगी कि वेपर की प्रॉपर्टी लिक्विड की प्रॉपर्टी से कन्वर्ट? तो पहला वेपर किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। इसको क्या कहा? अब वे जो लिक्विड हमारा बना, हमने उसको फिर एवोपरेट किया। बोला करो। तो अच्छा बताओ, क्या लिक्विड और इस वेपर की प्रॉपर्टी सेम होगी कि अलग अलग? वेपर बनाया, इस वेपर को कंडेंस करके हमने फिर क्या बनाया? तो कौन सा? कितनी बार वेपर बनाई? आवाज बढ़ाओ। दो बार वेपर बने, तो दो बार वेपर बनना क्या हुआ? आवाज बढ़ाओ। तीन बार वेपर बनना, चार बार पेपर बनना, और एनथ बार वेपर बनाना। नहीं। फिर से बताऊं कि आ गया? अब तुमको बढ़िया सा एक सवाल कराते हैं। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मजा आएगा। दो कौड़ी के सवाल होते हैं। देखो, सब्जेक्टिव इनके। कहता अगर मैंने कोई लिक्विड लिया है, कहता उस लिक्विड में मेरे पास बेंजीन है, और बहुत ढंग से पढ़ना भाई जी, पूछेंगे जरूर। कहता इसका वेपर प्रेशर 504, हमें बेटा बातचीत नहीं चाहिए लाल। देखो 540 mmHg। लिखना नहीं, पहले लिखो नहीं, पहले क्यों लिखा? क्या लिखने का सेंस है? आपसे कहता है टोटल प्रेशर 960 एटीएम। 960 क्या है? एटीएम। अब आपसे कहता, देखो ऐसे कहेगा कि मुझे इसका फर्स्ट डिस्टिलेशन, कहता मुझे कंपोजिशन बेंजीन का बता दो। ये आपसे कहता फर्स्ट डिस्टिलेशन बेंजीन का बता दो। आपसे कहता मुझे फर्स्ट डिस्टिलेशन, मुझे बेंजीन का बता दो। कहता मुझे सेकेंड डिस्टिलेशन। अभी लिखो नहीं, पहले एक सवाल समझा दे। लिखना पहले बंद करो बेटा, लिखना सब बंद। अच्छा, जो वेपर प्रेशर बेंजीन और टॉल्विन दिए, तो ये शायद प्योर दिए। क्या दिया है? प्योर। तो तुम कैसे लिखोगे बेटा? तुम लिखोगे कि सर पी नॉट ऑफ बेंजीन बराबर 760 अपॉन 760। शायद ये एटीएम में बदल रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर एटीएम में दिया है। किसमें दिया है? एटीएम। नहीं होता तो इसी में रखते। ठीक। अब बताओ, अच्छा आपको सेकंड, पहले ना समझ में टोक देना बेटा। पी नॉट ऑफ टॉल्विन, रुक जा बेटा, 540 760, ये एटीएम में दिया है। पहले बताओ इतना कन्वर्ट आया? नहीं आया। अब हमें ये मालूम है कि सर टोटल प्रेशर आपने दिया हुआ, तो जब टोटल प्रेशर दिया तो एक इक्वेशन टोटल प्रेशर की निकालूंगा मैं, क्या? पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी इनटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी। बेटा पहले बताओ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। पी टोटल हमारे पास कितना आ गया? 960।
फिर बातचीत हो रही, गंदी बात है ना मेरी। पी नॉट 760 अपॉन 760 माइनस 540 अपॉन 760 इंटू ऑफ एक्स ए प्लस पी नॉट बी आपको दिया है 540 अपॉन 760। मतलब समझ में आ गया एक्स ए क्या है और एक्स बी क्या, पी नॉट बी क्या, मालूम चला कि लिख दे बेंजीन इंजन लिख के करें, बोला करो। ए प्रभु, हमने इसको मान लिया पी नॉट ए और इसको मान लिया पी नॉट बी और पूरा लिखे। अब यहां से सॉल्व करके शायद एक्स ए का मान निकाल लोगे। तो अच्छा, ये एक्स ए किसका आएगा? लिक्विड का। अच्छा, फर्स्ट डिस्टिलेशन का मतलब पहली वेपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेशन? आवाज बढ़ाओ। फर्स्ट वेपर। तो फर्स्ट वेपर निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट डिस्टिलेशन का मतलब लिखोगे नहीं अभी, पहले अरे पहले कर लो उसके बाद करना। फर्स्ट डिस्टिलेशन का मतलब है एक्स डैश ए, एक्स डैश ऑफ ए, और एक्स डैश ए लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ? पी नॉट ऑफ ए इंटू ऑफ एक्स ए अपॉन पी टोटल। तो हम एक्स डैश ए अगर निकालने को कहता है तो पी नॉट ए लिख चुके हो कितना बेटा? 760 अपॉन 760 इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल ऑलरेडी निकाल चुके हो कितना? 960। अच्छा सच बताना बेटा, यहां से एक्स ए मालूम चल जाएगा? बोला करो, क्या निकल कर आ जाएगा? सुना ही नहीं दिया। फर्स्ट डिस्टिलेशन आ जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है? सेकंड डिस्टिलेशन। बताना क्या रॉकेट साइंस है? सेकंड डिस्टिलेशन की अगर बात कराए तो सेकंड डिस्टिलेशन किसका पूछा उसने? टॉल्विन का। तो एक्स डबल डैश ऑफ बी बराबर पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स डैश ऑफ बी अपॉन, यहां केयरफुल रहना, ये ध्यान रखना, पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स डैश ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ ए। केयरफुल इसलिए रखना, पता लगा पी टोटल रख दो आशीष बाबू, ठीक है, पूरा खोल के करना। अब अच्छा बताओ, एक्स डबल डैश बी निकालना हमें, एक्स डबल डैश बी हमें निकालना, पी नॉट बी हमें मालूम है कितना? 540 अपॉन 760 इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स डैश ऑफ ए। प्रभु, एक्स डैश ए मालूम है तो एक्स डैश बी आ जाएगा, जल्दी बोला करो। नहीं आया। अब यहां क्या करोगे जरा बताओ, जल्दी बोलो कितना, जल्दी जल्दी बोलो। 540 अपॉन 760 इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स डैश ए। यस, रुक जाओ कर रहा हूं। 760 अपॉन 760 इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स ए प्लस 760 अपॉन 760। अच्छा एक बात बेटा बताओ, अब ये बताओ यहां से तुम्हारे हिसाब से एक्स डैश ए निकाल चुके हो? अगर वो पूछे कि सेकंड डिस्टिलेशन कैसे निकालेंगे, थर्ड डिस्टिलेशन कर लोगे? अब एक सवाल नहीं करोगे? फिर से बताऊं कि आ गया, आ गया साहू? तो ये गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया? तुम लोग को हमने प्रोसेस बताया, प्रोसेस समझ में आ गया ना? हमें प्रोसेस से मतलब है, देखो बातचीत नहीं। कहता मैंने लिक्विड लिया है, अब सब बताओ, तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम सीखो, क्योंकि करना तुमको, हमें नहीं करना है। कहता यहां पे मैंने बेंजीन लिया है और मैंने यहां टॉल्यूइन लिया, बातचीत नहीं करना बस। कहता बेंजीन की अगर वेपर 240 mmH और एटीएम में नहीं दिया तो मत बदलना भाई जी, इसकी वेपर 160 mmHg। आपसे कहता मोल फ्रैक्शन अगर बेंजीन का वेपर के फॉर्म में 0.65 है
कितना है 0.65। आपको करना क्या है, पहला मुझे टोटल प्रेशर बता दीजिए, सेकंड डिस्टिलेशन मुझे बेंजीन का सब कुछ दिया है, और अब इसको 18 में मत बदलना, किसमें मत बदलना, हर चीज किसमें निकाल के रखना, एमएम में। हाँ जी, कुछ नहीं है, सिर्फ उठा के वैल्यू रखनी है। वेपर का कन्वर्ट होके लिक्विड में जाना क्या है, डिस्टिलेशन। स्टार्ट करें, कर लिया, चलो इधर देखो, इधर स्वप्निल कर पाए, देखो तुम बताओ क्या दम था, अच्छा बेटा खुद बताना। तुम जानते हो क्या, तुम पहले सवाल लगाने से पहले तुम गंदी गंदी चीजें सोच रहे थे, क्या करना कैसे करना, अब देखो अपने आप बताओ। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से पी नॉट बेंजीन कितना दिया, 240, इक्वेशन 1। अच्छा बताओ पी नॉट ऑफ टॉल्यूम, बेटा कुछ नहीं दम है, और ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारे आईटी के एडवांस के। ये कितना बताओ, 160, ये इक्वेशन सेकंड। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन किसके टर्म्स में, वेपर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वेपर। तो आप बताओ कि आपने की जगह में, तो मैं पहले पी टोटल निकालने की कोशिश कर, मैं पी टोटल बराबर, बेटा बातचीत नहीं, मैं लिखता पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ टॉल्यूम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस, मैं लिखता पी नॉट ऑफ टॉल्यूम, मैं ये लिखता बेटा। तो पी टोटल बराबर मेरे पास जो पहली इक्वेशन आई, तुम देखो क्या गड़बड़ कर रहे थे, दिखाते हैं। तुमने कहा 240, रुक जा बेटा, 240 माइनस 160 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस, बेटा कितना 160, ये इक्वेशन थर्ड आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई। अच्छा हमें कितने अननोन दिखाई दे रहे हैं, दो। कितने अननोन, दो। तो दूसरी इक्वेशन भी बन गई, कैसे, आपने कहा सर एक्स डैश ऑफ बेंजीन बराबर, यस पी नॉट ऑफ बेंजीन। अभी स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, वैल्यू कैसे रखनी, अब ये तो आपको सोचना ना, अपॉन पी टोटल। देखो अब आपने कहा कि अगर मैं एक्स डैश ऑफ बेंजीन मुझे दिया हुआ कितना बताओ, 0.65 बराबर, इसका पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना बेटा दिया है, 240 इंटू एक्स ऑफ बेंजीन अपॉन बेटा पी टोटल, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, मतलब थर्ड आ गई, मतलब फोर्थ आ गई। अब अच्छा बताओ इन दो इक्वेशन से सॉल्व करके आशीष बाबू पी टोटल और एक्स ऑफ बेंजीन निकाला जा सकता, ये एडवांस के सवाल कर सकते थे। फिर से बताएं कि आ गया, हम लोगों ने किया था, कितने लोगों ने कर लिया, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब तुमने क्या कहा, मुझे सेकंड डिस्टिलेशन चाहिए, क्या चाहिए, सेकंड। तो सेकंड डिस्टिलेशन के लिए आप पूरा ढंग से करना बेटा, एक्स डबल डैश ऑफ बेंजीन बराबर, इसमें कोई शॉर्ट तरीका मत लगा देना, पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू एक्स डैश ऑफ बेंजीन अपॉन, बेटा गलती से पी टोटल मत रख देना, गलती से क्या मत रख देना, पी टोटल, गलती से क्या मत रख देना, पी टोटल। आप क्या रखना बताओ, पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ टॉल्यूम इनटू बेटा एक्स डैश ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ क्या बेटा, बोलो टॉल्यूम। देखो आ गया, अब आपके लिए देखो दो कौड़ी का सवाल था बेटा, देखो तो आपने कहा सेकेंड डिस्टिलेशन हमारे पास आ गया, पी नॉट ऑफ बेंजीन, तुम लोग बेटा वैल्यू बोलते चलो बार बार, क्या देखें बताओ वैल्यू क्या थी, बोलो 240 इंटू, और एक्स डैश ऑफ बेंजीन हमें मालूम है कितना, 0.65। बताओ अच्छा क्या रॉकेट साइंस था, बेटा 240 माइनस कितना बेटा, 160 इंटू 0.65 बेटा,
प्लस बेटा कितना 160, तो सेकंड नहीं आया। फिर से बताऊं कि आ, मतलब क्या दिक्कत क्या थी, तुमने हमें टोका था क्या, क्यों? और ये ध्यान रखना सेकंड डिस्टिलेशन में पी टोटल डायरेक्ट मत रख देना, क्योंकि यहां पे फंस जाओगे। मेरी बात फिर से बताएं, क्या आ गया? एक और कर लो लास्ट, मुझे लगता है सारे समझ में आ गया। फिर से बताऊं कि आ गया, देखो बेटा एक और कर लो बस, है ना? फिर तुम लोग को ग्राफ राफ भी करा देंगे। देखो बातचीत नहीं करना बेटा, कहता कोई मैंने लिख के दिया, और बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, बस कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे अपने आप कैरी कर लीजिए, ए और बी बेटा। कहता पी नॉट ए इसका 120 mm HG और पी नॉट बी बेटा कहता है 80 mm HG। कहता पहला मोल फ्रैक्शन ए का वेपर के फॉर्म में आपको दे रहा है 0.4, कितना दे रहा है 0.4। अब तुम लोग को करना बेटा, सबसे पहले आपसे कहेगा मुझे टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का बता दो, मोल फ्रैक्शन मुझे ए का बता दो लिक्विड के फॉर्म में, तीसरा मुझे सेकंड डिस्टिलेशन किसका, एक। अगर ये कर ले गए तो तुम समझ लो सारी चीजें तुम्हें आ, क्योंकि वहां प्रूफ नहीं करना, वहां पे समय थोड़ा कि हम बैठ के प्रूफ करेंगे। तो आईटी के सवाल जब देंगे असाइनमेंट तब करना बेटा, बेटा छोड़ दो, क्या करो इक्वेशन बना दो बस, है ना? कर लिया? देखो पहली इक्वेशन जो बनी इधर छोड़ो, आईटी के सवाल अभी असाइनमेंट दे रहे हैं उसमें करना आप सारे सवाल, कम से कम पूछोगे अपने आप करते चले जाओगे। देखो इधर देखो, आपकी जगह पी टोटल पूछ रहा है तो पहला पॉइंट्स बेटा हम इक्वेशन बना लें, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं बेटा, अभी इतना सीख गए हो। पी टोटल बराबर यस पी नॉट ए कितना बेटा 120 माइनस बेटा 80 इंटू एक्स ए प्लस 80, ये इक्वेशन बेटा हमारी उन्होंने बना लिया था, नहीं आया। और इसमें फर्स्ट डिस्टिलेशन में मोल फ्रैक्शन वेपर के फॉर्म में 0.4 बराबर बेटा पी नॉट ए कितना बताओ 120 इंटू बेटा एक्स ए अपॉन पी टोटल। अच्छा बताओ ये इक्वेशन बेटा सेकंड आ गई, जल्दी बोला करो, कितनी इक्वेशन कितने अननोन, दो इक्वेशन दोनों, अच्छा सॉल्व करके निकाल लोगे। सेकंड डिस्टिलेशन की बात करता है तो अगर बेटा सेकंड डिस्टिलेशन तो एक्स डबल डैश ए बराबर बेटा पी नॉट ऑफ ए इंटू बेटा एक्स डैश ऑफ ए अपॉन बोला करो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू बेटा एक्स डैश ए प्लस पी नॉट ऑफ बी ना। तो आपने कहा एक्स डबल डैश ए बराबर पी नॉट ए कितना दिया बेटा 120 इंटू ये कितना दिया है 0.4 अपॉन बेटा 120 माइनस 80 इंटू बेटा 0.4 प्लस 80, दूसरा आंसर आ जाए। डाउट, जो भी वेपर कन्वर्ट होता था एक्स डैश से, वही तो वैल्यू हमारी लिक्विड की थी, एक्स डैश की जो वैल्यू आई वही रख लेना। एक बार हम अभी पढ़ा लें, एक बार फिर से रीड, एक बार ढंग से देखना अपने आप समझ, तुम करते जा रहे बस वैसे ही कर लेना, ठीक? वही, क्योंकि प्रेशर किसका लेते हैं, लिक्विड का। प्रेशर किसका होता है, लिक्विड का, ठीक? और मोल किसके होते हैं, वेपर के। तो जैसे लिखे अगर एक्स डैश ए निकाला ना, क्या निकाला एक्स डैश, तो एक्स डैश ए कहां से निकाला, पुराना बस करके दिखाएं। देखो अभी मैंने कराया था, तुम कंफ्यूज होते हो अपने आप जबरदस्ती, तुम जानते हो क्या खुद में कंफ्यूज होते हो, दूसरों को करने की कोशिश। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, यही था ना। तो मुझे बताओ जब हमने एक्स डबल डैश ए निकाला तो वो एक्स डैश ए इसी का तो था, और ये एक्स डैश ए इसी का तो था ना। कुछ नया बता दिया, छोड़ दो, तुम्हें समझ में आ गया? तो तुम बड़े साइलेंट हो जाते हो, जब वो पूछता तो हंसा करो बे। फिर से बताऊं कि आ गया, आ गया, अब दोबारा तो नहीं कर गड़बड़ करोगे, हैं? नोट करो।